हाय स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज फाइन। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ हमारे इस वीडियो से क्लास 11th का चैप्टर 1 का जो मेन पोर्शन है वहाँ से मैं पढ़ाई स्टार्ट करवाने वाली हूँ। और चैप्टर 1 से बाद चैप्टर 2, 3 वी विल कंटिन्यू। तो चैप्टर 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं आपको जो टॉपिक लेने वाली हूँ दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, बहुत पहले जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लग गई टाइम टू टाइम, तो काफ़ी समय तक साइंटिस्ट के दिमाग में यही था कि atomic mass is the basic property of an element. They were considering atomic mass more important as compared to the atomic number. But atomic mass कैसे निकाला जाए, कैसे दिया जाए किसी भी एटम को, it was a big question. तो atomic mass reduce करने के लिए, to give the atomic mass, 1961 में कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड लिया गया। किसको? कार्बन का C12 isotop. Okay, this atom has taken as a standard to find out the relative atomic masses of the element. Okay, we will find out the atomic masses of so many elements relative to the mass of the C12 isotope of carbon. Okay, so how carbon has been used? Let us see. Okay, what we say that we have taken atomic mass as how much times an atom of an element is heavier than 1/12 of mass of a single atom of C12 isotope। ठीक है, ये हमें एटॉमिक मास की डेफिनेशन दी गई है कि किसी भी एलिमेंट का एटम कार्बन के एटम के मास के 1/12 पार्ट से, मतलब कार्बन के एटम का 1/12वां हिस्सा हमें लेना है। ठीक है, 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स भारी है, कितने टाइम्स हैवी है। ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। और ये जो यूनिट है, दिस 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ कार्बन, इट इज नोन एज 1 AMU. Okay, AMU means atomic mass unit. इसकी जगह लेटेस्ट जो IUPAC ने हमें दे दिया है सिंबल, दैट लेटेस्ट इज U, यूनिफाइड मास। तो अभी भी कई जगह पर हम AMU देखते हैं, कई जगह पर U देखते हैं। दैट्स ओके, U इज द न्यू वर्ड एंड AMU इज द ओल्ड स्केल। ओके, सो हाउ वी कैन डिफाइन दैट 1 AMU और 1 U is equal to what? It is equal to 1/12 of the mass of an atom ऑफ C12। ठीक है, कार्बन का जो C12 आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर 12 है। ओके, आइसोटोप्स हम जैसे पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में भी कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। तो जो कार्बन का एक एटम है, ठीक है, उसके मास का जो 1/12 हिस्सा है, ओके, द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन दैट इज 1.66 into 10⁻⁻² ग्राम। ठीक है, उसके भी 1/12 पार्ट्स है, मतलब हम बहुत छोटी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। एक एटम कितना छोटा होता है, मतलब हम उसे देख नहीं सकते हैं आंखों से, वो कितना लाइट होता होगा, लेकिन फिर भी उसके मास का हमको क्या लेना है? 1/12 हिस्सा लेना है। तो 1/12 से कोई भी दूसरा एलिमेंट कितने टाइम्स हैवी है, वो उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, उसे हम उसका क्या कहेंगे? एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे।
या हम उसे क्या कहते हैं, उसका यूनिफाइड मास कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल समझ सकते हैं यहाँ पर कई सारे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों के एटॉमिक मासेस जो है वो कार्बन के रिलेशन में ही निकाले गए हैं, ठीक है। कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया है। जैसे व्हाट वी से दैट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16U। इट मीन्स क्या, दैट एन atom of oxygen is 16 times heavier than 1/12 of the mass of a single carbon atom. That is 1U, ठीक है। एक सिंगल कार्बन एटम के मास का जो 1/12वां हिस्सा है, जो उसका 1/12 हिस्सा है, उसे हमने 1U माना है। ओके, तो कोई भी एलिमेंट इस 1U से जितने गुना भारी होगा, जितने टाइम्स हैवी होगा, वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। ओके, जैसे सोडियम का कितना है 23U, मीन सोडियम कितने टाइम्स हैवी हो गया, उससे 23 टाइम्स हैवी हो गया 1U से। ओके, नाइट्रोजन का हम लोग कितना कहते हैं 14U, मीन्स नाइट्रोजन का एक एटम कितना हैवी हो गया, उससे 14 टाइम्स हैवी हो गया। और जैसे हम मैग्नीशियम का कहते हैं 24U, इट मीन्स मैग्नीशियम का एटम कार्बन के 1/12 से 24 टाइम्स हैवी है। ओके, सो दिस इज नोन एज एटॉमिक मास। ओके, कार्बन को स्टैंडर्ड लेकर के रिलेटिव एटॉमिक मासेस हमने सभी एलिमेंट्स के फाइंड आउट किए हैं। ओके, साइंटिस्ट ने हमें फाइंड आउट करके दिए हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। ओके, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। Okay, so let us see what is average atomic mass. Now students, we know that जो एलिमेंट्स होते हैं they वो exist in the form of isotopes, है ना, वो isotopes के फॉर्म में होते हैं। तो what are isotopes? Isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different mass number। ठीक है, वो होते सेम एलिमेंट के ही एटम है, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन हम कह सकते हैं कि थोड़े से वो वजन में ऊपर नीचे होता है ना, उनका जो मास है वो अलग अलग होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 जिसे हम ड्यूटेरियम भी कहते हैं, एंड हाइड्रोजन 3 जिसे हम ट्राइटियम कहते हैं। ओके, तो ये तीनों क्या है, सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है सबका। ओके, इनमें प्रोटॉन सबके अंदर बराबर हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, इनके मास नंबर डिफरेंट है सिर्फ, मतलब ये एक दूसरे से थोड़े बहुत वेट में इनका डिफरेंस है। हालांकि इनका जो एटॉमिक नंबर है, इनके अंदर जो प्रोटॉन्स के नंबर हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं, ठीक है, वो सब में बराबर है। सिर्फ इनके अंदर न्यूट्रॉन्स की वजह से इनके मास में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। अब ये जो आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, C12, C13, C14। ओके, तो ये आइसोटॉप्स जो होते हैं नेचर में, इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो अबेंडेंस है वो इक्वल नहीं होती है।
ठीक है, कोई आइसोटॉप ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा पाया जाएगा। जैसे ये वाला जो आइसोटॉप है कार्बन का C12, इट इज मोस्ट स्टेबल एंड इट इज मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 98%। ठीक है, 98% से ज्यादा ही मिलता है इन दोनों के कंपैरिजन में। इन दोनों का परसेंटेज काफी कम है। ओके, द परसेंटेज ऑफ दिस वन इज 1.108 only and this isotope is 2 into 10⁻⁻10 only. Okay, so these isotopes they are not abundant in the equal amount. ठीक है, इसमें से कुछ आइसोटोप ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा अबंडेंट रहेगा, और दूसरा कम अबंडेंट रहता है। तो हम क्या करते हैं, जो आइसोटोप के मासेस हैं उनका रेशो, उनका एवरेज निकालेंगे, उनका मीन निकालेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास। जैसे मैं यहाँ पे क्लोरीन का निकालती, क्योंकि क्लोरीन का निकालना हमारे लिए इजी रहेगा। क्लोरीन जो है उसके भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं। हम सभी को क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है, दैट इज 17। तो क्लोरीन का जो फर्स्ट आइसोटॉप है वो होता है क्लोरीन 35, जिसका मास क्या है, एटॉमिक मास 35 या मास नंबर 35 है, और दूसरा होता है उसका 37। दीज आर द 2 आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। इनका जो रेशियो है 3:1 है, मतलब इनकी जो अबंडेंस है वो कितने रेशियो में है, 3:1। 3 पार्ट्स 35 के हैं एंड 37 पार्ट्स किसके हैं, क्लोरीन के हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की अबंडेंस के हिसाब से हम इनका एवरेज निकालेंगे। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ये बहुत इजी है, इसका रेशियो कितना है, 3, और ये 35 है इसका मास, तो 35 into 3 प्लस it is 1 part and it is having mass 37. 37 into 1 divided by 3 plus 1 4. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35.5। पीछे हम लगा देंगे यू, क्योंकि हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये 35.5 क्या है, ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है। इसी तरह अगर हम कार्बन का निकालेंगे तो कार्बन का आता है 12.001 यू। इसी तरह जब हम हाइड्रोजन का निकालेंगे तो आएगा 1.008 यू। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं, एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आपको जो ये पॉइंट्स पे मासेस दिखते हैं, ये एक्चुअली आपके एलिमेंट का क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास। ये उस एलिमेंट के आइसोटॉप्स के मासेस और उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है उसके मीन से निकाले जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड average atomic mass, right? So now this is about average atomic mass, but we know that most of the times molecule is stable. Molecule is the smallest species which is having free existence. Okay, तो molecule के केस में हमें क्या निकालना होता है, molecular mass निकालना होता है। तो students, let us deal with what is molecular mass now. Okay students, let us see what are molecular masses. Molecular masses is also similar like the atomic mass. What does it, we can define that how much times a molecule of a compound is heavier than 1/12 of the mass of an atom of कार्बन। ठीक है, आपका जो मॉलिक्यूल है वो कितने टाइम्स हैवी है। जैसे सपोज मेरे पास है H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल्स 18 टाइम्स हैवी है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 18U। ओके, बट मॉलिक्यूलर मासेस का जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी है। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं एलिमेंट्स के, उनके एटॉमिक मासेस को हम ऐड करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इट इज इजीली
we can calculate the molecular masses of different molecules by adding the atomic masses of elements present in them. Let us calculate the molecular masses of some molecules, some compounds. For example, हमें किसका कैलकुलेट करना है? ग्लूकोज का कैलकुलेट करना है. So what is the formula of glucose? C6H12O6. इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12. एंड कितने कार्बन एटम्स है हमारे पास? 6. देन 12 मल्टीप्लाइज बाय 6. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1. हम जो राउंड ऑफ में ले लेते हैं 1 हाइड्रोजन का. एंड कितने हाइड्रोजन एटम है हमारे पास? 12. ऑक्सीजन का 16. एंड कितने ऑक्सीजन है? 6. ओके, सो 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96 हमारे पास आ जाएगा 180 U. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, 180 U. सिमिलरली हम किसी और मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड. Okay, so let us calculate the molecular mass of sulfuric acid. What is the formula of the sulfuric acid? H2SO4. So let us calculate the molecular mass. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1. कितने हाइड्रोजन है? 2. प्लस सल्फर का 32, एक ही है तो मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है. अब चाहे तो लिख सकते हैं. ऑक्सीजन का 16 इंटू 4. ओके, सो 2 प्लस 32 plus 64. So the molecular mass of H2SO4, how much it will come? 34 plus 64 is equal to 98 U. Okay, so 98 U is the molecular mass of the sulfuric acid. So by adding the atomic masses of constituent elements, आप किसी भी molecule का molecular mass find out कर सकते हैं. Okay, it is easy to calculate, right? So this is about the molecular mass. अब atomic mass और molecular masses से भी ज़्यादा important एक term होती है, that is gram atomic mass and gram molecular mass. And then we will see formula mass. Because whenever we will talk about the mole concept, gram atomic mass and gram molecular mass play a very important role during our calculations. Okay? तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास क्या होता है. ओके, देन वी विल मूव टवर्ड्स द मोल कॉन्सेप्ट, राइट. तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है. आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो. समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.